आ रहे हैं, चाहे आप BDS करके आ रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करी है, चाहे आपके BBA, BCA, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में सोच के आ जाएं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड में ही काम करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट मॉरल द स्टोरी ये है कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहें, क्योंकि किचन कंबाइन है उनका, रूम और बाथरूम का 550 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर से अब तक कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप बिल्स देख लें वो तो उस वजह से मेरे को मजबूरी के अंदर मेरे को स्टूडेंट अकोमोडेशन लेनी पड़ी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से प्लान बना के आओ कि अगर आप यहाँ पे किस जगह। हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम एक और वीडियो लेके आपके सामने आ गए। इस वीडियो में हम डिफरेंट इंसानों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव पकड़ेंगे और डिफरेंट यूनीस का जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव वीडियो आपको देंगे कि जिससे आपको बता सकें कि एक इंसान, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस रहता है यूके में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बाबर भाई से। बाबर भाई, पहले तो आप बताएं कि आप कौन सी यूनिट से हैं और पाकिस्तान में कहाँ से हैं। मैं स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो स्टडी कर रहा हूँ और मैं लाहौर से हूँ। बाबर भाई हमारे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड था? मैंने मास्टर्स किया हुआ है MBA। ओके। तो बाबर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और जो हमारे वहाँ भाई लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना चाहते हैं बाहर यूके में, वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज़ है कि क्या इंसान जब यूके आता है वो जितनी कैश पे अमाउंट लिखी होती है उसके बाद जो है बाकी की फ़ी खुद कवर कर सकता है या नहीं। सबसे पहले ये चीज़ बताएं। डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ जी, कर सकता है। कर सकता है क्या। और नेक्स्ट मैं यही चीज़ पूछूंगा, सेम दिवांश भाई है, अपने बारे में थोड़ा बताएं। हेलो, मेरा नाम दिवांश कुमार है और मैं यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर के करीब आया था और मेरा कोर्स बैचलर साइकोलॉजी है। तो देखो, जहाँ तक फ़ीस की बात आती है तो फ़ीस में मैं इतना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर पर्सन हाफ ईयरली फ़ीस पे करके आया है फॉर अ मास्टर स्टूडेंट स्पेशली, तो मैं बोलूँगा फ़ीस निकालने के चांसेस अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% है, बट हाँ, अगर आप मेहनत करते हो, यहाँ पे काम करते हो, आपके हो जाएंगे। बट अगर आप ये सोच के आते हो कि मैं सिर्फ डिपॉजिट दूंगा, बाकी की फ़ीस वहाँ जाके पे करूँगा, तो वो चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो फीजेबल नहीं है देखा जाए बेसिकली। सेम चीज़ आपके लिए? मेरा नाम हुसनैन है जी। आप सबको पता है, मेरे को भी काफ़ी 7-8 महीने हो गए हैं यूके में। तो मेरे हिसाब से भी यार, मैं दिव्यांश भाई से ना पूरी तरीके से एग्री करूँगा। तो अगर आप ना हाफ़ फ़ी पे करके आए हो तो हाफ़ आपको पे करनी है, फिर तो चांसेस हैं कि आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट सिर्फ पे करा है और बाकी सब फ़ी आपने खुद पे करनी है, तो फिर तो थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप वैसा करना चाहते हो तो बैकअप लेकर चलो आप, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सिर्फ डिपॉजिट पे करा है। हाँ, हाफ़ पे करिए तो फिर हो जाएगा। तो ये फ़ी का मसला हो गया हमारी तरफ से, अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो इसके साथ जब बंदा बाहर से आता है, सबसे मेन जो उसका इशू होता है अकोमोडेशन का, कि क्या कितने पैसे वो लेके अपने साथ, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे इंडिया से आ रहा है, चाहे कोई ऐसी कंट्री जिसको हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रही है वहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले ये इशू होता है, आपके साथ भी आया होगा कि अकोमोडेशन क्या क्या करें, कितने पैसे लेके चलें। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कैसे करना चाहिए? देखें, अगर तो आपका कोई रिलेटिव है तो उससे बात करें, वो आपके अकोमोडेशन का अरेंज करे। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो ट्राई करें, ऑनलाइन पोर्टल्स काफ़ी हैं, कंपनीज काफ़ी हैं, उनके साथ बात करें, शायद पहले अरेंज हो जाए। और अगर ना हो तो आपको टेम्परेरीली होटल में रहना पड़ेगा और इन द मीन वाइल आपको अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढनी होगी। बाबर भाई ने जैसे आपको बता दिया कि अकोमोडेशन का, वैसे सेम दिवांश भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है अकोमोडेशन को लेके? देखिए, रिगार्डिंग अकोमोडेशन मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जिस टाइम पे मैं वहाँ यहाँ पे आया था, मेरा सितंबर इनटेक था, बट मेरा कैश काफ़ी डिले हुआ था 2022 के अंदर। तो उस वजह से मेरा जो यहाँ पे आने का टाइम था वो बहुत डिले हो गया था। मैं करीब यहाँ पे 10 अक्टूबर के करीब आया था और उस टाइम तक मोस्टली सारी अकोमोडेशन डब्बे के अंदर ख़त्म हो चुकी थी। बहुत रेयर जो बची थी वो थी स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अराउंड अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूँ तो 550 से लेके 600 तक के बीच में। तो उस वजह से मेरे को मजबूरी के अंदर मेरे को स्टूडेंट अकोमोडेशन लेनी पड़ी।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से प्लान बना के आओ कि अगर आप यहाँ पे किस जगह पे रहोगे। अगर जैसे बाबर भाई ने बोला कि अगर आपके ऑलरेडी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं तो आप उनसे बात करें। अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें अपनी यूनिवर्सिटी का, बिकॉज आपको वहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे मिल जाएंगे जो आपके सेम यूनिवर्सिटी में भी सेम कोर्स के मिल सकते हैं। तो जैसे आप किसी सिटी में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी में आ रहे हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक ग्रुप, ट्विटर या फिर ऐसे हैंडल्स पर अपना यूनिवर्सिटी ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ से आपको काफ़ी लीड्स मिल सकती है, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको अकोमोडेशन मिलना काफ़ी ईजी रह सकता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि चीप हो सकता है, बट हाँ अकोमोडेशन मिलना एट अ पॉइंट आपको बहुत ईजी हो सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सेम आप क्या रहेगा मतलब सजेशन? आपको तो मुझे पता है अकोमोडेशन का ऐसा था नहीं क्योंकि मैं पहले से ही था, लेकिन फिर भी मतलब इतना बंदा गैदर कर लेता है इन्फॉर्मेशन। देखो यार, जैसे आप सबको भी पता है, मेरे को इतना इशू नहीं था क्योंकि भाईजान यहाँ थे, मामू थे, तो मेरे लिए अकोमोडेशन का खुद के लिए तो नहीं इशू था। लेकिन हाँ, जैसे दिव्यांश भाई ने कहा, बाबर भाई ने कहा, देखो यार पहले प्लान करके चलोगे, कोई भी चीज़ हम पहले प्लान करके चलते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। अब क्योंकि जब मैं वहाँ से आया था तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ हमारी, जैसे दिव्यांश भाई ने बोला, अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ नेटवर्किंग करो या ग्रुप्स ज्वाइन करो, वैसे ही। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इस मसले में अच्छी थी क्योंकि हमारा ना, उनने व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया था, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उन सबको वहाँ ऐड कर दिया था। तो जिसको भी अकोमोडेशन के मसले में कोई भी लीड मिल रही थी, अगर उसका खुद का हो गया तो वो किसी को बोल रहा था, तो उस हिसाब से भी बहुत से बच्चे ना इकट्ठे रहने लगे, उनने घर ले लिया और फिर वो 3-4 लोग मिलके घर ले लेते थे और वैसे रहने लगे, जो कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत से लोगों को मिला हूँ मैं, मेरे साथ पढ़ते थे जो, या जो डिफरेंट कोर्सेज़ में भी थे, क्योंकि वो जो ग्रुप था वो सब जितने भी इंडिया से आ रहे थे बच्चे ऑलमोस्ट सभी थे उसमें। तो उसकी वजह से बहुत इजी हो गया। तो अकोमोडेशन का तो मस्ट है भाई, आपको देख के आना ही है। नहीं आना तो यार यहाँ आके होटल करोगे ना, जैसे बाबर भाई ने बताया, होटल बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। जितना आपको एक महीने का लगेगा ना अकोमोडेशन में, उतना एक हफ्ते में लग जाएगा होटल में, इतने एक्सपेंसिव है। तो अकोमोडेशन देख सुन के आएँ, अच्छे से सोच के आएँ इसके बारे में। और एक और चीज़ मैं आप सारों में ऐड करूँगा, मतलब जो आप टच नहीं की, वो ये कि जब आप अकोमोडेशन बुक करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं आपसे। कोशिश करें कि मिनिमल कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जो आपने अकोमोडेशन की है वो आपकी वर्क प्लेस से कितनी दूर होगी, क्या वो मतलब जो कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब रोज़मर्रा के ट्रैवल करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, क्या वो सही फिजिबल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स ध्यान में रखें तो अकोमोडेशन बुक करें। लेकिन फिर भी हमें ये होता है, जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि क्या अकोमोडेशन में क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो कोशिश करें मिनिमल कॉन्ट्रैक्ट वाली तरफ जाएं। मतलब जो आपको बोल रहा है ना, मेरे को 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मिनिमल, और मैं आपको एडवांस 3 महीने की पेमेंट दूंगा, करनी पड़ेगी आपको, तो कोशिश करें 3 मंथ्स वाले पे जाएँ। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आपको कोई भी चीज़ जो है उसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल जो है यूके की सब हर जगह हर कोई ये वीडियो बता रहा है, और ये हकीकत भी है कि मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन यूके में बहुत ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारा मतलब हर दिन नए से नए इमिग्रेशन लॉज जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो इस बारे में बाबर भाई आप क्या कहेंगे? अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो लास्ट ईयर से अब तक कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप बिल्स देख लें, वो अगर इंक्लूडेड है आपकी अकोमोडेशन में फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो टॉपअप पे अपना मीटर रखते हैं, तो वो टॉपअप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी तो समर्स चल रहे हैं। ये टॉपअप ज़रा बता दें, पता नहीं होता किन लोगों को टॉपअप मीटर का क्या है। टॉपअप मीटर ऐसा है कि आपको रिचार्ज करवाना होता है, जैसे कि आपका सिम का कोई प्लान होता है, इसी तरह आपको 40 पाउंड 50 पाउंड मतलब का जितना यूज़ करोगे आपने हाँ। उतना मतलब पे करना है। हाँ जी, वो आपका प्रीपेड कार्ड लोड हो जाता है और उसके बाद वो चलता रहता है जब तक के एग्जॉस्ट फुली वो हो ना जाए ठीक है। एनर्जी। ठीक है, बताएं। तो दूसरा ये कि अकोमोडेशन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि बिल्स इंक्लूडेड हों। मतलब ओवरऑल ये सारे फैक्टर से आपको क्या लगता है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसकी मंथली इनकम जो है बेयर मिनिमम 800 पाउंड मान के चल लूँ, क्या वो 800 पाउंड में सर्वाइव कर सकता है? देखें, अगर तो फ़ीस के मामला नहीं है तो फिर तो कर सकता है, लेकिन अगर फ़ीस का आप सोच कर आए हुए कि आपने लेट्स से 13,000 आपकी फ़ीस है और उसमें से आपने 6,000 पे किए हुए हैं, तो उसमें से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब इसी साथ हम फ़ी के फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी। दिवांश भाई ज़रा आप बताएं। देखिए, जो चीज़ें मैं बोलूँगा ऑब्वियसली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुकी है और मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को देखा है, तो मैं उस हिसाब से बता पाऊँगा आपको। देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन टू बहुत सब्जेक्टिव है, आपकी बहुत मैटर करती है पर्सन टू पर्सन, कि एक पर्सन कैसे रह रहा है। अब
कुछ लोग होते हैं वो अच्छी खासी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं जिनका रेंट 650 700 उनको पाउंड है, मतलब ही नहीं है, उनको परवाह कोई सेंस है, मतलब कोई मतलब नहीं है उन्हें मनी एग्जैक्टली। और जहाँ पे अब जैसे मिडिल क्लास फैमिली से यूजुअली जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं मिडिल क्लास से हैं। एग्जैक्टली मिडिल क्लास से आते हैं वो, तो मिडिल क्लास के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप यहाँ पे आते हैं ठीक है, अब अकोमोडेशन लेना एक मजबूरी है, अगर आपका टाइम नहीं बचा तो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में भी जाना करना पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी, बिकॉज आप रहोगे कहाँ पे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो मजबूरी नहीं होती है, बट कुछ लोग सिर्फ या तो पीयर प्रेशर में या तो फिर उनका मन होता बहुत, क्योंकि नई नई छूट मिली होती है तो हाँ उनका मन होता है करने का। अब अगर उसको हम हटा के देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये बोलूँगा कि एक नॉर्मल पर्सन, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए करीब मतलब महीने का राशन सब मिलाने के बाद, थोड़ा बहुत बाहर खाने के बाद, तो करीब माय पर्सनल एक्सपीरियंस 100 to 120 के बीच में बैठती है अगर एवरेज लगाया जाए। बट अगर आप इसमें पीयर प्रेशर और चीज़ों में कुछ चीज़ें करोगे, जैसे आप क्लबिंग यूजुअली यंगस्टर में बहुत मशहूर है, आप क्लबिंग जाते हो तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। वही तो बोल रहा हूँ, हर बंदे का एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब अगर हम बेयर मिनिमम चलें तो इतने में सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं? अगर बेयर मिनिमम अकोमोडेशन अगर इंक्लूड करते हो, साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और डिपॉजिट वगैरह सब इंक्लूड करके बोलते हो, तो मैं इतना बोलूँगा कि 600 to 700 के बीच में एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन जो आ रहा है एक ठीक ठाक अकोमोडेशन में सर्वाइव कर सकता है, मतलब 800 में सर्वाइव कर सकता है। एग्जैक्टली। सेम, मतलब आप भी अगर बोल दें थोड़ा। यार मेरा भी ना बिल्कुल सिमिलर ही है दिव्यांश भाई की तरह ही आंसर, लेकिन मेरा ये है कि अब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है तो वो ना स्टूडेंट अकोमोडेशन IQ शायद, हाँ IQ में रहता है, तो उसकी 550 है महीने का, तो जो कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। घर मिल जाता है इतने का, मतलब आउटर लंदन में घर मिल जाएगा आपको 2 BHK मिल जाएगा आराम से, इजी मिल जाएगा, 550 में आप घर आराम से इजी बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। और वो अकेला एक रूम का, उस किचन 3 रूम है उस फ्लैट में, वो 3 बंदे रहते हैं, वो किचन कंबाइन है उनका, रूम और बाथरूम का 550 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब उसने लास्ट टाइम पे कराई तो स्टूडेंट अकोमोडेशन, लेकिन अब वो वहीं जम गया क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वैसे ही जो मतलब जैसे आप मिडिल क्लास से जो आता है उसको यही होता है जितना हो अच्छे से सर्वाइव हो, ये नहीं कोई टॉप नॉच हो, ये नहीं हो बिल्कुल बेकार हो, बस ठीक हो, जहाँ पे अच्छे से गुजारा हो, अच्छे से नींद आए, अच्छे से बैठे उठे। और यही है बिल्कुल 600 से 750, हाँ इतने में आप बहुत अच्छे से खाओ पियोगे। जो करने की चीज़ें हैं ना, जो आपने करनी है अच्छे से, क्लबिंग श्लबिंग ये सब नहीं इंक्लूड कर रहा मैं, जो आपने करने वाली हैं, जो एक बंदे को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, तो आपका ईजी, इतने में आप ईजी सर्वाइव कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं है, घर से कोई मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ अलग अलग, तो ये बाबर भाई के, दिवांश के और हुसनैन के जो हैं अलग अलग, मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया यूनीस को लेके, फ़ी को लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके। इसके साथ साथ एक फाइनल चीज़ के बाद जो है हम वीडियो को एंड करेंगे, वो ये कि जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप सारों की क्या क्या सजेशन रहेंगी? बस अपना जो गोल है उससे हटे मत, और हर चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर, एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाएंगे, हर चीज़ मैनेज हो जाती है, बस सिस्टमेटिकली चलें और फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज़ पे, और साथ में काम तो चलता ही रहता है। थैंक यू बाबर। दिवांश? इसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट करें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा का प्रोसेस के आसपास बात पहुंच गई है अगर, तो अपनी अकोमोडेशन फाइनल करें, बिकॉज जैसे जैसे टाइम आता जाता है नज़दीक सितंबर के, उस तरह से वैकेंसीज़ और अवेलेबिलिटी अकोमोडेशंस की बहुत कम होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत हाई हो जाती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है क्लियर करके डॉक्यूमेंटेशन अपनी अकोमोडेशंस देखें। सेकंड चीज़ मैं इसमें ये बोलूँगा कि अगर अकोमोडेशन आप ऑनलाइन देख रहे हैं, स्कैमर से बच के रहें, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी बोलेंगे भी कि हाँ आप डिपॉजिट करा दो, आप इतने पाउंड्स यहाँ पे भेज दो या फिर इस अकाउंट में भेज दो, तो उन चीज़ों से बच के रहें। बट यहाँ पे भी बहुत बड़ी परसेंटेज है कि बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकते, तो ये आपको थोड़ा सा समझदारी से करना पड़ेगा काम। अगर आप इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या फिर आपके जो, जैसे मैंने पहले बोला, नेटवर्किंग के थ्रू आपके यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स या फिर कुछ कॉन्टैक्ट्स बने हैं, उनके थ्रू हेल्प लें और इस चीज़ को सबसे पहले सॉर्ट करें। थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगा, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, एंड अगर पॉसिबल है किसी भी तरह से खींचतान के अगर आप 1 साल की फ़ीस निकाल सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो फ़ीस निकाल के आएँ, बिकॉज 1 साल अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, 2 साल की PSW में बहुत ईजिली कवर हो सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वो पैसा लगाया हुआ कवर हो जाएगा, और प्लस आप प्रॉफिट ही निकाल पाएंगे उसके ऊपर। स्किल्स, पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी
एक्सपीरियंस गेन करें, उसके देन फिर आप आगे अपने PSW या फिर स्पॉन्सरशिप जॉब या फिर कोर्स रिगार्डिंग जॉब के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू दिव्यांश। यार मेरे सबसे पहला तो मेरा यही सजेशन है आप सबको, आप वहाँ से घर से आ रहे हो इतने दूर, हमारे देसी हम बोलते हैं 7 समुंदर पार जा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी जो आपके लिए चीज़ है ना वो है मोटिवेशन और ख़ुद को डिप्रेस ना होने देना। क्योंकि घर के बाहर आओगे ये दुनिया आपको कैसे ट्रीट करेगा आपको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन का आप फेस करनी पड़ेगी जो आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा भाई ऐसा होगा मेरे साथ। तो सबसे ज़रूरी है डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप वहाँ कैसे थे, कैसे रहते थे, आपके दोस्त आपको कैसे ट्रीट करते थे, आपके घर वाले आपको कैसे ट्रीट करते थे, आपके मोहल्ले वाले आपको कैसे, इनको सिर्फ आपसे मतलब है। अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो तो उनको काम कराना है, अगर आप उनके दोस्त भी हो या दोस्त भी बनते हैं वो भी सिर्फ मतलब के लिए कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए डिप्रेस नहीं होना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मेरे हिसाब से, जो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुई है, हालांकि मेरे साथ मेरे भाई थे, मामू थे और भी दोस्त भी थे मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन हर किसी पे आ जाती है। तो सबसे पहले आपने डिप्रेस नहीं होना, खुद को मोटिवेट रखना है। और दूसरी बात ये है यार कि आपने उधर से आना है, तो मेरे को इतने DM आते ना इस चीज़ के लिए कि भैया हम आ रहे हैं जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, 1 महीने का अपने साथ लिविंग एक्सपेंस ला रहे हैं या 1 महीने का खर्चा ला रहे हैं, तो क्या हमारा गुजारा हो जाएगा, 1 महीने में हमें जॉब मिल जाएगी? मेरे भाइयों क्या पता आपको 1 हफ़्ते बाद मिल जाए, क्या पता 3 हफ़्ते लगें, 4 हफ़्ते लगें, 2 महीने लगें। तो कम से कम मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कम से कम ना 2 से 3 महीने का बैकअप लेके चलें, क्योंकि इतनी देर में आपको समझ भी आ जाएगी इस कंट्री की, इतनी देर में आप एडजस्ट भी होने लगोगे इस माहौल में, और इतनी देर में आपकी बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी, आपका NI नंबर भी आ जाएगा जिसके बिना आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो आपको ना चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आपके पे ना प्रेशर नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, जो सबसे ज़रूरी है कि ना हो इस कंट्री में, क्योंकि आपको कोई नहीं है पैम्पर करने के लिए, घर वाले नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले हो आप, अकेले 7 समुंदर पार। तो सबसे ज़रूरी है 2-3 महीने का अपना जो है खर्चा लेके चलें। और लास्ट में ना मेरा यही आप सबको मेरी पर्सनल मेरी तरफ से एक सलाह समझ लो इसको, कि आप वहाँ से आ रहे हो, हम सोचते हैं, हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करते हैं अपने दिमाग में कि जी 1 का 100 बन रहा है, 1 का 350 बन रहा है, जो जितना लपेटने होता है रातों रात लपेटो। भाई इधर ही रहना है आपने, ऐसा कुछ मत करना कि फंस जाओ और इनके रूल्स के ख़िलाफ़ और आपको वापस भेज दें या जेल में डाल दें, क्योंकि आप नहीं चाहते, मुझे पता है कोई भी नहीं चाहता होगा ऐसा हो। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन तरीका होता है आराम से, सब्र से काम लेना होता है, एकदम एक्साइटेड नहीं होना। तो यही है मेरा, कुछ उल्टा सीधे कामों में मत पड़ें, सही तरीके से जो लीगल तरीका उसी तरीके से चलें, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी इस कंट्री की और आप बेहतर मुझे भी बता पाओगे कि क्या करना है। थैंक यू। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने कवर करे इस वीडियो में, मतलब क्या सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, क्या करंट क्राइसिस चल रहे हैं यूके में, और क्या मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस सारी चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें मैं आइडिया कर दूंगा कि अगर जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं वो ये दिमाग में सब, बाकी तो पॉइंट सारों ने कवर कर लिए, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से वो ये है कि आप यहाँ आ रहे हैं, चाहे आप MBBS करके आ रहे हैं, चाहे आप BDS करके आ रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करी है, चाहे आपके BBA BCA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में सोच के आ जाएं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड में ही काम करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट मॉरल द स्टोरी ये है कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहें, क्योंकि यहाँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो जब यहाँ आओगे तो ही पता चलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ मिनिमल बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि किसी और को शेयर करने से उसको भी फ़ायदा हो सकता है, तो शेयर करें इस वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।